हेलो एवरीवन, मैं प्रीतिबाला पटेल फ्रॉम डिवाइन हीलिंग केयर से। रेकी के एफएक्यू के जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन 29 हमारा ये है कि कैन रेकी हील वास्तु दोषा। आगे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं मॉडलिटीज़ को मर्ज करके साउंड बाउल को यूज़ करती हूँ। वास्तु का साउंड बाउल मैंने आपको बताया था। जैसे कि हमारा बाउल है ये, उसको हम वास्तु दोषा को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। सो ये टूल को भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। एंड रेकी लेवल 1 हो then you can use this type of tools. You can use pendulum also, you can use crystals also. अगर रेकी लेवल 1 हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एनर्जी कम है या फिर मैं कैसे करूँ, क्या होगा, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और रेकी को इन्वॉक करके भी आप वास्तु दोषा दूर कर सकते हो अपनी पॉजिटिव एनर्जी से। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? कैन रेकी कोज नेगेटिव इफेक्ट? नो, रेकी नेवर एवर हार्म्स एनीवन एल्स। क्योंकि आपका इंटेंड ही नहीं होता है किसी को हार्म करना या किसी को नुकसान करना, और वो नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं डालेगा। मैं अगेन एंड अगेन हर एक वीडियो में बोलती रही हूँ कि कभी भी हमें गलत भाव से रेकी को नहीं करना है। हम जैसा भाव रखेंगे और जैसा काम करेंगे वही 100 and 1000 टाइम फोल्ड बैक होके हम पे आएगा। तो वो हमें नहीं करना है और रेकी से हम कर भी नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू हील अ डिजीज? जैसे कि आगे क्वेश्चन आपने सुना होगा वीडियो में कि कितना सिटिंग्स लेना पड़ रहा है हमें रेकी के लिए, कितने सिटिंग्स या कितने सेशंस लेने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही जवाब आएगा कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन की प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले तो देखो पर्सन जो आते हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी को हमें रिमूव करना रहता है। अब वो हमारे यहाँ से जाएंगे वापस, वहाँ पे इंटरेक्ट होंगे वर्ल्ड में, जहाँ पे भी जाएंगे, काम पे जाएंगे, घर में जाएंगे, किसी को मिलेंगे, क्या बाय करके खाएंगे, ये सब चीज़ों में से जो एनर्जीज आती रहती है, सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी है हमारा थॉट, हमारा माइंड। जब तक हम पर्सन के माइंड को क्लियर नहीं करते बॉडी से पहले, तो वो हेल्प करेगा ही नहीं उसको पॉजिटिव होने में। तो सबसे पहले काउंसलिंग में अच्छे से सुनना है उनको, माइंड पे काम करना है उनके बाद ऑरा पे काम करना है, उनके बाद चक्रास पे काम करना है। देन यू कैन डिसाइड कि हाउ मेनी सेशंस एंड हाउ लॉन्ग डेज इज कैन टेक अ टाइम टू रिलीज और अच्छा होने में। ठीक है, इसमें हम कोई भी टाइम लिमिट नहीं दे सकते पर्टिकुलरली। समटाइम पास्ट लाइफ के रिलेटेड भी बहुत केस आते हैं। जैसे मैंने आगे भी बताया था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैं कर रही हूँ कि मेरे 2-3 केस हैं जिसके बारे में मैं शॉर्ट में ब्रीफ आपको दे देती हूँ। पास्ट लाइफ के थ्रू और रेकी के थ्रू मैंने एक सज्जन थे जिनको ना 30 या 28 की स्पीड पे बाइक चलाने का डर लग रहा था। तो वो मैंने पास्ट लाइफ सेशन रेकी और एंजल की मदद से किया था, और उनको 2 ही सिटिंग में इतना बड़ा बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो मुझे खुद से मैसेज किया कि दीदी थैंक यू सो मच, ये सेशन के बाद मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी इतनी आ गई और मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ गई है कि अब मैं 35 to 40 की स्पीड तक मैं चला सकता हूँ। दूसरे केस में एक लेडी थी, शी इज़ बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, और उसको ना रोड क्रॉस करने में बहुत डर लगता था। ऐसा ही लगता था, पता नहीं उसके अंदर एक फोबिया भरा था या लिमिटिंग बिलीफ भरी थी। तो मैंने उसको डिस्कार्ड किया सबसे पहले। हालांकि मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ही टूल यूज़ किया था, लेकिन उसको मैंने मर्ज किया था रेकी से और एंजल से एंड क्रिस्टल से। तो ये इसका फोबिया जो था वो दूर हुआ था। तो इसी प्रकार कि जैसे जैसे आप अपनी पावर और अपनी मॉडलिटीज़ को मर्ज करते जाओगे ना, तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसको ना रिलीज़ करने में। कम टाइम में आप रिलीज़ कर पाओगे चीज़ों को, तो ये चीज़ रह सकती है। हाँ, आप उसको पर्टिकुलर टाइम तो नहीं बोल सकते कि इतने टाइम में मिट जाएगा, लेकिन येस यू कैन श्योर, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप उसको मिटा सकोगे। कैसे? तो जैसे कि मर्ज करो मॉडलिटीज़ को, अपने इंट्यूशन को यूज़ करो, अपने पावर को यूज़ करो, एंड यू कैन हील, राइट। क्वेश्चन नंबर 32, डज रेकी टेक अवे नेगेटिविटी? यस, अगर रेकी वास्तु दोषा को रिमूव कर सकती है, अगर रेकी माइंड को हील कर सकती है, अगर रेकी बॉडी को हील कर सकती है, अगर बॉडी सोल को हील कर सकती है, अगर बॉडी पास्ट लाइफ इनर चाइल्ड इश्यूज सबको, ट्रोमास को, वॉन्ड्स को हील कर सकती है, तो क्या नेगेटिविटी को रिमूव नहीं कर सकती? कर सकती है। आप
पर्सन के बॉडी में से, चक्रास में से, माइंड में से, सोल में से, उनके लिमिटिंग बिलीफ में से, उनके लाइफ में से, उनके पैसों की प्रॉब्लम को, उनके ब्लॉकेजेस को सबको रेकी से दूर कर सकती हो। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है दैट मीन्स अ नेगेटिव एनर्जी। यही होता है। देखो हर एक की लैंग्वेज अलग अलग रहती है। प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जी है, इविल आई है, किसी की नज़र लगे, एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं, बस उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है वो नामों में, बल्कि क्या करना है, रूट कोज। मैं ऑलवेज बोलती हूँ ना, गो विद द रूट कोज, गो विथ योर इंट्यूशन एंड पिक द पॉइंट एंड जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? You are a healer, so you can do best thing for everyone, right? Just use your intuition and use your power. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। Is it possible to learn Reiki by watching videos or reading book? ये आगे आ गया है क्वेश्चंस, राइट? अगेन यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि पॉसिबल आ गया इसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आपको अटेनमेंट की ज़रूर पड़ेगी। अटेनमेंट आपको वीडियो से मिल भी गई, लेकिन जब आपको कुछ फील हो रहा है अटेनमेंट के दरमियान, तो आप किसको पूछोगे? इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, जब आप रेकी सीख लिए वीडियो से या रिकॉर्डिंग की बुक में से या कहीं से भी, तो आप कैसे उनके साथ सलाह मशवरा या क्वेश्चन आंसर कर पाओगे? मैंने बार बार हर एक वीडियो में बोला है कि मेरी लर्निंग वेबसाइट है, तो उस पे से आप कोर्स बाय कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे ना मैंने ब्रिज बनाया हुआ है आप मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप भी। आपको अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन जंप इन टू माई रेकी ग्रुप और वॉट एवर। आपने क्रिस्टल कोर्स बाय किया या रेकी कोर्स बाय किया, टैरो बाय किया, निम्रो बाय किया, वास्तु बाय किया, पेंडुलम बाय किया, वॉट एवर कोर्स यू बॉट फ्रॉम माई वेबसाइट, पर आप मुझसे इंटरेक्ट तो कर सकते हो। आप मुझे क्वेश्चंस पूछोगे, डाउट्स पूछोगे, तो वो डाउट क्वेरी सेशंस भी होंगे। तो ये होता है तब ठीक है, लेकिन डायरेक्टली आपने उस पे ऐसा सीख लिया, फिर आप जाओगे कहाँ? आपके पास तो कोई इंटरेक्शंस का कोई वे ही नहीं है, राइट? तो ये चीज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 34, कैन रेकी हील एंसेस्टर्स? एंसेस्टर्स की बात आएगी तो एक चीज क्लियर कर देती हूँ, डीएनए कर सकती है एंसेस्टर्स को भी हील। डीएनए क्या होता है? डीएनए जो हमारे अंदर की हैबिट्स, बोलने की, चलने की, बात करने की स्टाइल्स, जो दिखने वाली, हेयर, आँख, नोज, ये सब डीएनए होता है। अब आप में प्रॉब्लम है तो आप आए हीलर के पास, हमारे पास, राइट? हमने आपको हील किया। अब हमने 2-3 सेशंस लिए और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना नहीं मिल रहा जितना हमने एक्सपेक्टेशन रखा था आपको सुन के। तो हमने क्या किया? आपके और डीप में गए, राइट? मतलब कि आपके पास्ट में भी गए, आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी गए, जानने की कोशिश की कि कहाँ से, कब से ये प्रॉब्लम का शुरुआत हुआ है। तो धीरे 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 आपके फैमिली मेंबर्स का भी हम डीएनए का, मतलब कि जो वो इश्यूज हैं उसको क्लियर करते जाएंगे। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डीएनए। तो आप सबको हील करते जाओगे। क्यों? क्योंकि आप कनेक्ट हो ना एक दूसरे के साथ। डीएनए से हम कनेक्ट रहते हैं ना, तो उनकी हैबिट्स हमारे अंदर होती है, उनकी लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे अंदर होती है। हम बचपन से ही बच्चों को भी ऐसे बोलते, तू ना तेरे दादा जैसे बोलती है, तू ना तेरी बात ऐसे दिखती है। उनको यही माइंड में हो जाता है। और अगर जब उनके फ्रेंड्स बोलते हैं ना कि तू ये एक्टर या एक्ट्रेस जैसे दिखती है, या तेरा स्वभाव ये एक्टर जैसा है, या ये मैंने देखा था एक वीडियो उसमें ऐसे एक्टिंग करती है, तू वैसे ही बिल्कुल है, तो आप तुरंत से बोल रहे मेरी मम्मी तो ये बोलती है कि मैं मेरे दादी जैसे दिखती हूँ। ये यहाँ पे फिक्स हो गया। So we call this limiting belief, but sometimes ये limiting belief हमें नुकसान भी करती है। So what we do in the sessions, we try to listen them, we try to understand them problem and feelings about them life, and we treat by that. सो डीएनए भी हम हील कर सकते हैं। और कभी कभी कोई बोलते हैं कि हमें सपने में हमारे एंसेस्टर्स आते हैं, लेकिन बात नहीं करते। कभी कभी बोलते हैं एंसेस्टर्स आते हैं और हमें ये बोला। सब कुछ हील हो सकता है, उनसे हम कंक्लूजन निकालते हैं। काउंसलिंग होता किस लिए है? यही चीज़ के लिए। जब आप अच्छे हीलर बन जाते हो तब यू आर गोइंग टू कॉल अ हीलर। हीलर मीन्स काउंसिलर, लर। बातों को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हीलिंग एक ही चीज पे नहीं होती, चक्रास पे। फैमिली कंसिलेशन हो सकता है, चाइल्ड इश्यूज को प्रॉब्लम सॉल्व करना हो सकता है, इनर चाइल्ड इश्यूज को हो सकता है, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशन, मनी ब्लॉकेजेस,
एंसेस्टर हीलिंग, फोबिया, मैंने आगे आपको बहुत सारे बताए थे कि क्या क्या हील कर सकते हो, तो ये सब भी हील हो सकता है. नाउ वी आर गोइंग फर्दर फॉर द क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन नंबर 35. इज एनीथिंग रॉन्ग विथ मी? आई डू नॉट फील एनीथिंग ड्यूरिंग रेकी. ये सवाल ना दोनों पे लागू पड़ता है, हीलर को भी जो हील कर रहा है और क्लाइंट को भी, पेशेंट को भी जो हीलिंग ले रहा है. राइट? नथिंग इज रॉन्ग विथ यू और द अदर पर्सन. मैंने बोला था अगर आपको फील नहीं हो रहा, आप हीलिंग दे रहे हो और आप बोल रहे हो मैम मुझको हील नहीं हो रहा कुछ भी, दीदी क्या हो रहा है, मुझे तो हीलिंग उन्होंने दी, कुछ फील ही नहीं हो रहा. दो हीलर होते थे हमारे सेशंस में, होता है, मैंने देखा है कि एक ने हीलिंग दी ना तो उसको तो फील नहीं हुआ, लेकिन पेशेंट्स को हील हुआ कि उसको वाइब्रेशन लगी. दूसरे में क्या हुआ, उसको हील हुआ, पेशेंट्स को नहीं लगा कि उसको हील हुआ, कुछ भी वाइब्रेशंस लगी, बट डजंट मीन कि उसको हील नहीं हुआ था. हमने पर्टिकुलर ये केस भी उठा के एक्सपीरियंस किया हुआ है कि किसी को दर्द था बैक में और नी में, और पर्टिकुलर दोनों लोगों को लिया, जिसको जो हीलर है उसको हील नहीं हो रहा, मतलब फील नहीं हो रहा था कि कोई वाइब्रेशंस निकल रही है, उसको भी लिया. दो पर्सन्स को लिया हमने जिसको ट्रीटमेंट देनी थी, दो ट्रीटमेंट वाले को बिठाया और दोनों हीलर को बिठाया, जिसको फील हो रही थी कि वाइब्रेशंस हैं और जिसको फील नहीं हो रही थी कि वाइब्रेशंस नहीं निकल रही है. दोनों के ट्रीटमेंट ने वर्क किया सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो डजंट मीन कि आपके अंदर से वाइब्रेशंस नहीं निकल रही है इसका मतलब कि रेकी फ्लो नहीं हो रही है. रेकी फ्लो हो रही है. हमें फर्क वही देखना है कि उसको फर्क लग रहा है, दैट्स इट. क्या फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, डजंट मीन. हमें सिर्फ सॉल्यूशन लाना है. राइट? क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. हाउ टू नो विच चक्रा टू हील? कैसे आप जान पाओगे? अगर आपने पेंडुलम सीखा है तो यू कैन ग्रैप वेरी इजीली. आप चक्रा क्रिस्टल्स जानते हो तो यू कैन नो इजीली. तो ये होता है हीलिंग बेस पे डिपेंड कि आप जब हील करते हो किसी को तो आप उसके फिजिकल कोर्स को देखते हो एज वेल एज उसके डिजीज को भी देखते हो. जब आप काउंसलिंग करते हो तो व्हाई आई टोल्ड यू बिफोर कि गुड लिसनर, क्योंकि उसको आप सुन रहे हो, नोट्स भी बनाते जाओ. वो बोल रहा है मुझे ये इश्यूज हैं, इश्यू कहाँ से आया पूछेंगे, यहाँ से आया, कब से आया, इस टाइम से आया, कैसे आया, ऐसे आया, आपने कैसे पता चला कि आया, तो बस ऐसे पता चला, एक चीज़ हो गई थी तो पता चल गया. आपके पास सब जवाब आ गया, आपके पास आ गया कौन सा चक्रा लेना है. क्यों? क्योंकि आपने लेवल 1 में सीखा है कि कौन से चक्रा कौन से डिसीज को और कौन से कोजिस को डिपेंड करता है, रिलेट करता है. उस हिसाब से आप जाओगे फिजिकल, मेंटल एंड सोल लेवल पे और ऑरा पे. क्वेश्चन नंबर 37. Can I charge my food and water with Reiki? Yes, you can. If you can charge, if you can heal, if you can give Reiki to nature and plant, then why don't you heal your food and water? You can. नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो. यू कैन. कोरोना में तो बहुत अच्छा हुआ था ये. ज़रूरी हर एक फूड को बाकायदा हम धो रहे थे अच्छे से, उसमें केमिकल और वायरस निकाल रहे थे, पर फिर भी हम हीलिंग दे दे के फूड को बनाने के टाइम पे भी और धोने के टाइम पे भी हीलिंग दे रहे थे और उसको हील कर रहे थे. राइट? तो इस प्रकार से भी आप फूड और वाटर को भी हील कर सकते हो. और पेशेंट आपके घर में कोई बीमार है, लॉन्ग टाइम हो चुका, मेडिसिन भी ले रहे हैं, बीमारी अच्छी नहीं हो रही, तो यू कैन हील, यू कैन गिव रेकी टू द मेडिसिन ऑल्सो और उनको दे सकते हो. बहुत अच्छे से काम करेगी. दुआ एंड दवा ये दोनों काम करती है. दुआ इज अ रेकी, दवा इज जो मेडिकल आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो. राइट? तो अब तक हमने देखे क्वेश्चन 37 तक, क्वेश्चन नंबर 38. अब हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है. ये क्वेश्चंस खत्म करके हम रेकी कैफे को यहाँ पे फिनिश करेंगे. तो 38 है क्वेश्चन नंबर. कैन रेकी हेल्प्स मी फाइनेंशियली? हाँ, मैंने बहुत पहले आगे आपको हर एक एग्जाम्पल में रूट चक्रा का और मनी का ही एग्जाम्पल दिया. यू कैन कीप इंटेंशन. अपने जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके लिए आप इंटेंशन रखो, लेकिन एफर्मेशंस होनी चाहिए पॉजिटिव एंड प्रेजेंट टेंस में. मेरा रूट चक्रा हील हो गया है. आई लव मनी, मनी लव्स मी. मैं अबंडेंस हूँ, मेरे पास मनी हर एक जगह से आ रही है. मैं ये मंथ में कम से कम 5000, चलो समझ लो 5000 को पकड़ लेते हैं या 500 रुपये को पकड़ लेते हैं, मैंने अर्न कर लिया है. मेरे पास मनी सेव हो गई है. मैं जो बोल रही हूँ ना उसको आप ध्यान करिए, मैं प्रेजेंट टेंस में बोल रही हूँ. है. अब आप बोलोगे है बोल दिया, लेकिन दीदी अंदर से ना वो
थॉट्स आते रहते हैं, तो उसको क्लियर कट डिलीट, इसके लिए मैं आपको एक स्विच वर्ड दे रही हूँ। अब आप जब कोई ये नेगेटिव थॉट्स आती है तो आप पर्ज कैंसल पर्ज कैंसल पर्ज कैंसल पर्ज कैंसल पर्ज कैंसल बोलना शुरू कर दो, ठीक है। अब आप अंदर मन में मत बोलना, ऐसे लाउडली बोलना। अंदर मन में बोलते हैं ना तो मन में बोलते बोलते कहीं पे और दिमाग चला जाता है, इसीलिए जोर से बोलोगे ना तो जोर में आवाज में आपका ध्यान रहेगा, और आवाज में ध्यान रहेगा तो जो पर्ज कैंसल बोल रहे हो वो अंदर की आंखों से आप देखोगे आपके सामने, और आपका दिमाग सिर्फ वहां पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं पर्ज कैंसल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव एनर्जी को डिलीट करने के लिए। तो मैंने आपको ये और एक टिप्स दे दी, पर्ज कैंसल स्विच वर्ड यूज करो जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव एनर्जी फील हो। तो फाइनेंशियली आप ऐसे भी यूज कर सकते हो पर्ज कैंसल को भी, और अपने जो बिल्स हैं, अपने जो कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, जो भी है उसको भी आप हाथ में लेके हील कर सकते हो। आई एम अबंडेंट, आई एम अ लव मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, आई लव मनी, मनी लव्स मी। क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को, अपने बिल्स को, सबको हील करो, ब्लेस करो, राइट। क्वेश्चन नंबर 39, कैन रेकी इम्प्रूव रिलेशनशिप्स? यस, अगर रेकी प्लांट्स को, नेचर को, पैसों को, चक्रास को, डिसीज को हील कर सकती है तो रिलेशनशिप्स को भी हील कर सकती है। रिलेशनशिप्स नॉट ओनली फॉर द हस्बैंड वाइफ, फॉर द डॉटर एंड मदर, सन एंड फादर, इन लॉज, ब्रदर एंड सिस्टर्स, कजिन्स, सिबलिंग्स, एवरीथिंग, सोसाइटी ऑल्सो। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयज के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ भी आपका बिजनेस रेपो अच्छा होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशनशिप। ओके, सो ये सब को भी आप हील कर सकते हो। रेकी जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे वैसे आप सिंबल्स को यूज करते जाओगे, आप यूज कर सकते हो इसको। लास्ट क्वेश्चन इज रेकी का है कि हाउ लॉन्ग शुड आई वेट बिटवीन ईच ऑफ द रेकी लेवल्स? अब देखो, मैंने बताया था 21 डेज की हीलिंग हम क्लिनजिंग करते हैं, उसके बाद काफ़ी टीचर्स के अलग अलग अपने अपनी टेक्निक्स रहती है। जनरली 1.5 मंथ रहता है रेकी लेवल 1 के बाद लेवल 2 को सीखना, और 21 डेज तो मैक्सिमम बोल देती हूँ, मिनिमम नहीं बोलूँगी, मैक्सिमम हमारे लिए बहुत है। वैसे तो मिनिमम बोला जाता है लेकिन मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ। तो 21 डेज होता है, और फिर आप 1 मंथ का भी गैप रखो, 1.5 मंथ का गैप रखो हर एक लेवल के बीच में, तो इतना गैप हो सकता है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन में ले लेती हूँ कि डज हीलिंग डिफर फ्रॉम हीलर टू हीलर? यस, एंड टीचिंग ऑल्सो डिफर फ्रॉम टीचर टू टीचर। सबकी टेक्निक सेम नहीं होती, सबकी एनर्जी सेम नहीं होती, सब में अलग अलग वाइब्रेशन है, लेकिन सब में पॉजिटिव है। हमें किसी को भी तो हमारे से नीचा नहीं आंकना चाहिए। हम स्टूडेंट्स भी कभी कुछ सिखा के जाते हैं तो उनकी टेक्निक्स अलग हैं, उनकी हीलिंग पावर अलग हैं, तो हर एक पर्सन में जैसे कि सेशंस कितने लगेंगे उसमें पर्सन टू पर्सन वेरी होता है कि कितने सेशंस लगेंगे, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते, राइट। तो वैसे ही हीलर टू हीलर एंड टीचर टू टीचर हीलिंग देना एंड सिखाना अलग अलग हो सकता है, ये वेरी हो सकता है, डिफरेंस हमें दिखता है। सबसे ये कॉमन क्वेश्चंस हैं कि भाई हम कौन से टीचर से सीखे, तो यू कैन गो थ्रू ऑल द वीडियोस एंड ऑल द वेबसाइट्स एंड ऑल द गूगल्स एंड यू कैन चेक इट आउट एवरीवेयर कि कैसे कहाँ से हमें टीचर मिले और हमें कैसे फ़ायदा हो। वो टीचर को आप चूज़ कीजिए, अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए, और आप अपने टीचर को भी चूज़ कीजिए उस हिसाब से, और अपने हीलर को भी जहाँ से आपको ट्रीटमेंट लेनी है उनको भी। सो ये था हमारा रेकी FAQ का पूरा सीरीज़, जहाँ पे हमने कितने क्वेश्चंस को कवर किया। हर एक पार्ट में मैंने अलग अलग पार्ट बना के किया है, कम से कम मैंने 41 क्वेश्चंस को कवर किया है, ऑल थिंग्स मैंने कवर कर ली है। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट, और फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चंस है यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, आई कैन रिप्लाई यू, और आपको गाइड भी कर सकती हूँ कि कैसे रेकी सीखना है और कैसे रेकी करना है, राइट। बस आप अपना प्योर हार्ट रखिए और जो टेक्निक सिखाई गई है आपके टीचर के द्वारा, आपके गुरु के द्वारा, उसको फॉलो कीजिए। एंड सेल्फ हीलिंग ज़रूर कीजिएगा, 21 डेज़ की क्लिनजिंग ज़रूरी है, और एवरीडे 15 मिनट्स आप अपने आप को सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग करिए। ओके, सो कमिंग विथ अगेन न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गॉड ब्लेस।